नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल रोम रश में। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं धुरंधर मूवी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अब मैंने कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखी और इनफैक्ट 2 बार देख ली मैंने। तो मुझे उसके बारे में अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करूंगा। ये रिव्यू एज ए कॉमन इंडियन की तरह है। आई एम नॉट ए क्रिटिक्स, मैं ना इतना नॉलेज नहीं रखता और मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसका जो रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा एक भारतीय की तरह, एक आम भारतीय की तरह कि वो कैसे सोचता है। दोस्तों, मैं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे आप लोग शेयर करेंगे मैं शायद आप लोगों से ज़्यादा जुड़ पाऊँगा और जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जब मैं आप लोगों से एडवाइस सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए चाहता हूँ, वो मुझे मिल पाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही शायद सबसे बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए। दोस्तों, धुरंधर मूवी का मीडिया में इस समय काफ़ी ज़्यादा हाइप है। इस पे सोशल मीडिया पे आप सुनेंगे, न्यूज़ चैनल पे भी काफ़ी इसके बारे में आ, आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि कैसे कैसे मूवी परफॉर्म कर रही है। पर दोस्तों, मेरा यहाँ पे जो एक आप लोगों के साथ रूबरू होने का एक जो रीज़न है कि मैं धुरंधर मूवीज में जो मूल्यतः इंस्पायर्ड है ट्रू ट्रू स्टोरीज पे। ये ट्रू स्टोरीज नहीं है, मैं आप पहले कहना चाहता हूँ, ये इंस्पायर्ड है। और इसके जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि भारतीय समाज को, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, जहाँ हमारे जो पड़ोसी देश है, वो कैसे कैसे हमारे साथ करते हैं, बिहेव करते हैं, जहाँ हमारे सिक्योरिटी पर्सीज, जहाँ हमारी एजेंसीज कैसे कैसे काम करती है, उसको एक ना बहुत नेचुरल वे में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि ये मूवी एक स्पाई या जासूस पे है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि जासूस, जैसे काफ़ी पुरानी बॉलीवुड हॉलीवुड में हम देखते हैं कि काफ़ी सिक्स पैक स्मार्ट सॉफ्ट गोइंग हीरो होता है जासूस के रोल में। मैक्सिमम मूवी सॉन्ग्स होते हैं, कलरफुल पार्टीज, देन टेक्निकल से जो भरपूर एमुनिशन वेपन यूज़ करता है। बट दिस इज़ नॉट ए ट्रू स्टोरी। वो एक बॉलीवुड में हमें बताया, जैसे जवान मूवी हो गई, फिर हमारे टाइगर, एक था टाइगर मूवी, वो बहुत आई थिंक बड़े कलरफुल वे में जासूस को प्रेजेंट किया गया था, या स्पाई को प्रेजेंट किया था, बट ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटनाओं को लेके उनसे प्रेरित है और इस मूवी में काफ़ी सीन जो हैं वो ट्रू इवेंट से लिए गए हैं। तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है कोरिलेट करने का कि सिचुएशन के साथ, और मूवी जो उन्होंने एक बनाई है कोरिलेशन, और उन्होंने कनेक्ट बना रहे। दोस्तों, सबसे मैंने बताना चाहता हूँ कि जो एप्सनॉज या स्पाई, इनकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। उनके दूसरे जैसे देश में जाके अंडर कवर रहना पड़ता है, और तो उनकी एक छोटी सी गलती ही उनको उनका कवरेज रिमूव कर सकती है। और ना सिर्फ वो एक सिपाही, बल्कि जो बाकी कम्युनिटी भी खतरे में, और इवन पूरा देश उसके खतरे में, जो उसके इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा हो सकता है। तो ये बड़ा ही एक आई थिंक सीरियस पार्ट रहता है हमारी इंटेलिजेंसी का। और शायद हमारे जासूस जो सिपाही हमारे देश के जो बाहर देश के लिए सेवाएं करते हैं, उनको रिगार्ड नहीं मिलता। चाह के भी हम उनको रिगार्ड नहीं दे सकते कि नाम से। तो वो एक गुमनाम तरीके से अपना सर्वस्व अपने देश के लिए निछावर कर देते हैं। तो ये एक ट्रिब्यूट ही है मूवी उनके लिए कि कैसे कैसे हमारे सिपाही या जो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं। दोस्तों, जैसे इस मूवी में जो
डायरेक्टर है आदित्य राज, ये पहले उड़ी मूवी बना चुके हैं, आर्टिकल 370 बना चुके हैं, बारामूला बना चुके हैं। तो इन्होंने देश और देश से जुड़े मुद्दों पे काफ़ी ट्रू फैक्ट देने की कोशिश की है अपनी मूवीज़ के द्वारा। तो मैं पहले हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ मिस्टर आदित्य धर को फॉर हिज कमेंडेबल जॉब फॉर इस नेशन, ड्यूटी फॉर नेशन एंड रियल मीनिंग ऑफ सिनेमा टू प्रेजेंट द होल वर्ल्ड। और बॉलीवुड को भी इन्होंने एक नया आयाम दिया है कि भाई देश और जो हमारे एजेंसीज हैं वो कैसे काम करती हैं और हमारे दुश्मन हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मूलतः पाकिस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, जिसकी ISI की जो हमारे देश में आतंकवादियों की घटनाएं होती है वो ISI प्रयोजन स्पॉन्सर्ड होती हैं। जो आपने सुना होगा कि कैसे कैसे हमारे वीर सैनिकों के साथ कैसा बिहेव किया गया था। सौरभ कालिया जो हमारे थे शहीद सौरभ कालिया, उनकी बॉडी के साथ कैसे बिहेव किया गया था पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा। तो ये इस मूवी में उनकी जो वर्स्ट पार्ट है वो भी दिखाने की कोशिश किया गया है कि हमारे देश के साथ वो कैसे, या देश के सैनिकों के साथ कैसे कैसे बिहेव करते हैं। दोस्तों इसमें म्यूज़िक दिया है शाश्वत श्रीवास्तव ने। टू गुड म्यूज़िक। हाँ, उसने म्यूज़िक कोई पुराने सॉन्ग्स में लिया है, कुछ फॉरेन के सिंगर्स का भी लिया है, बट जिस तरीके से उन्होंने ऐड किया है वो मूवी को बांधे रखता है। वो 1 भी मिनट, 3.5 घंटे की मूवी है, बहुत लंबी मूवी है। 1 भी मिनट आप मूवी से ऑफ नहीं हो सकते। हाँ, ब्रेक में आपको जैसे वॉशरूम जाने का टाइम मिलेगा, इतना ही है टाइम, नहीं तो इसमें इंटरवल भी, क्योंकि ये मूवी का 7 घंटे की थी, अभी एक पार्ट ही हुआ है और इसका इंटरवल भी ऐड किया गया था, जबकि ये नेचुरल इंटरवल नहीं है पिक्चर का। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ओजस गौतम, जो जामिनी गौतम हमारे एक्ट्रेस हैं, उनके ब्रदर का, जो वो 21-22 साल के हैं। उन्होंने इस मूवी का टीज़र या ट्रेलर था वो उन्होंने बनाया। इस जो ट्रेलर जब आया था मैंने देखा तो मैं तभी से इस मूवी का वेट करता रहा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी यूथ है, यंग जनरेशन भी कितने इनोवेटिव में क्रिएटिव काम करती है, जो एक सॉफ्ट पावर हमारी भारत की पूरे विश्व में है। IT सेक्टर था, क्रिएटिविटी में है, हॉलीवुड में है, बॉलीवुड में, तो अब ये अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर जगह। मैं कास्ट की बात करना चाहता हूँ। कास्ट में जो मेन एक्टर है वो है रणवीर सिंह। वो सिपाही का रोल करते हैं और उनका इस पिक्चर में, मूवी में नाम जो है वो हमजा अली मज़ारी है। तो इस पिक्चर में जैसे बाकी पुरानी पिक्चरों में बताया जाता था कि बड़ा ग्लैमरस एंट्री होती थी म्यूज़िक के साथ, मगर इस मूवी में सिपाही का बताया गया कि अननोन प्लेस में जाना है, फटे पुराने कपड़े पहन के भीख मांग के खाना खाना पड़ा, मांग के खाना खाना पड़ा। तो ये स्ट्रगल उसकी सिपाही की और कैसे कैसे, बट वो अपने मिशन पे कैसे फोकस रहना ये भी बताया गया है। दूसरा इसमें कैरेक्टर जो है वो अक्षय खन्ना का है। इस मूवी में डेफिनेटली ये विलन का रोल है, बट अप्रिशिएट जहाँ अपलाट सबसे ज़्यादा अक्षय खन्ना को मिला है, जिन्होंने रहमान डिकैत, जो एक गैंगस्टर रहे हैं, लारी टाउन है कराची में, वहाँ के, और काफ़ी नोटोरियस रहे थे, तो उनका रोल किया है और बेखूबी किया है। और वो जो क्रूरल्टी या गैंगस्टर की बता सकते हैं वो बताई है इस मूवी में। अक्षय खन्ना ने उसको जस्टिफाई किया अपने रोल को और एक नया लेवल स्थापित किया है इन दिस एक्टिंग में। थर्ड यहाँ पे रहेंगे अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल ने जो रोल किया है, अभी काफ़ी ब्रीफ रोल है, देखने को मिला है। वो मेजर इकबाल के नाम पे, वो ISI के एक एजेंट है, जो ऑफिशियल है, तो जो सारे प्लान करते हैं हमारे 26/11 टेररिस्ट अटैक के बारे में इस पिक्चर में बताया गया है। तो मेजर इकबाल। जो चौथा है वो संजय दत्त है। उन्होंने रोल किया है SP असलम चौधरी। वो कराची के SP रहे हैं और काफ़ी एक सशक्त जो एक उनका डोमिनेंस रही है संजय दत्त की इस पिक्चर में, और हूबहू प्रेजेंट किया है उन्होंने SP चौधरी को, जो ओरिजिनल में कराची के SP थे। इवन उनकी वाइफ ने अप्रिशिएट किया है इसमें संजय दत्त के रोल को, और उन्होंने कहा है कि काफ़ी मिलता है जो SP असलम चौधरी की वाइफ, तो उन्होंने भी कहा कि काफ़ी बखूबी उन्होंने बेहतरीन तरीके से संजय दत्त ने इनका ये रोल निभाया है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो राकेश बेदी जी का है। हमेशा हम उन्हें टीवी या मूवीज़ में एक कॉमेडियन की रोल में देखते हैं, बट इन्होंने एक सीजन पॉलिटिशियन का रोल किया है। और मूवी में इनका नाम जमील जमाली है। और अजय लारी गाँव के जैसे एमएलए या सांसद की तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल और बैलेंस रोल किया है कि पॉलिटिक्स को भी बताया कि कैसे-कैसे एक गैंगस्टर जहाँ गैंग वार जहाँ टेररिज्म होता है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में कैसे-कैसे इनका कोलैबोरेशन रहा है पॉलिटिशियन का भी। दोस्तों इसमें एक हीरोइन है सारा अर्जुन। उन्होंने जो जमील जमाली उनकी बेटी का रोल किया है जेलिना जमाली। और एक ब्रीफ सा रोल है इनका। हाँ, ये डेफ़िनेटली ये मूवी में जहाँ मैं सच माना ट्रू स्टोरी में नहीं होगा, बट एक कॉस्मेटिक सा रोल तो जो एक मूवी के डिमांड के हिसाब से एक थोड़ा-सा ऐड किया है टू फिल द कलर्स। अ, मैं बता रहा हूँ सारा अर्जुन वही है जो क्लिनिक प्लस की ऐड में भी हमने छोटे होते देखे थे, आज वो बड़े हो गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एज़ ए क्रिटिक्स बताता हूँ कि यहाँ पे क्रिटिक्स भी डिफरेंट भारत में अलग क्रिटिसिज्म है, पाकिस्तान में अलग क्रिटिसिज्म है। पाकिस्तान के मुझे तो पहले ही हुआ है कि पाकिस्तान में बैन हुई तो वो लोग कहाँ से देख रहे हैं मूवी। डेफ़िनेटली वो वीपीएन या किसी और माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों पहली बात है कि ये मूवी पाकिस्तान का रियल चेहरा बताने की एक कोशिश है हमारे जो डायरेक्टर हैं। दूसरा कितना क्रूअल था वहाँ पे और क्या नेक्सस था, सिंडिकेट था हमारा पॉलिटिशियंस का, गैंगस्टर का और टेररिस्ट का बताने की कोशिश की गई है। 90s में लारी जो कराची इज़ ए हब ऑफ गैंगस्टर्स जस्ट लाइक इन मुंबई एक टाइप पे हमारे रहा है। इस मूवी में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इंडियन क्रिटिक्स कुछ है वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की या मुस्लिम को बैड पैच में बताने की कोशिश की है। मैं दोस्तों मैंने मूवी 2 बार देखी है। मैंने इस मूवी में इंडियन मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का है। इंडिया भी पाकिस्तान में मुस्लिम का नहीं, मुस्लिम पाकिस्तान में मुस्लिम ज़्यादा है तो डेफिनेटली हर नाम मुस्लिम ही होंगे। दूसरा कि वो जो रोल जहाँ जैसे बार्बरिज्म उन्होंने हमारे इंडियन के साथ किया उसको बताने की कोशिश की है। इसमें जैसे कहते हैं कि हम मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो कुछ आई डोंट नो कि वो क्यों करते हैं और कुछ कह रहे हैं कि हमें ये जो मूवी है इसमें हाइपर नेशनलिज्म और मस्कुलाइन बताया गया स्पाई को। तो भाई दूसरी बात है, देश की बात आएगी तो हाइपर नेशनलिज्म आएगा, नहीं तो कोई भी अपनी जान देने के लिए सरहद पार नहीं जाएगा। और उसे पता भी है कि ये मूवी जैसे मूवी सिपाही पे है, एक जासूस पे है, तो वो क्यों मरने जाएंगे। तो एक नेचुरल वे में है कि किसी के पास देश का जज्बा होगा तभी जाएंगे ना। दूसरा मस्कुलिन बताया है, मैंने कहीं पे भी इसके 6 पैक्स नहीं देखे रणवीर सिंह के, कहीं पे बताए गए हों बाय इस वजह से बाकी मूवीज़ में सलमान खान या शाहरुख खान जो भी मूवीज़ उनकी स्पाई पे आई थी तो वो तो यानी 6 पैक दिखाते हैं। इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। और जो पठानी कुर्ते पजामे में ही हमने इसको रणवीर सिंह को देखा है पूरी मूवी में। तो मैं मस्कुलिन वाला कंसेप्ट नहीं होता, बट हाँ निडर रहना पड़ता है, शार्प रहना पड़ता है, वो प्रेजेंट किया गया है। इवन जब काफ़ी अच्छा रणवीर सिंह ने जहाँ पे रोल किया कि जो जो जब हमारे देश के खिलाफ कुछ चीज़ें होने पर सिपाही को वहाँ पे अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करने वो भी पूरा बताया है। तो कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन उन्होंने रणवीर सिंह ने की है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि ये मूवी राइट फ्रॉम कंधार हाईजैक जो एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ उसका भी इसमें जिक्र हुआ है। हमारे संसद भवन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ उसका भी इस मूवी में कोरिलेशन है। इसमें जो हमारा नकली नोटों का यहाँ पे सिंडिकेट यहाँ शुरू हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है। मुंबई अटैक के बारे में कंप्लीट बताया गया, कैसे से मीडिया का रोल या कैसे मीडिया जब लाइव प्रेजेंटेशन कर रही थी तो उसका डायरेक्ट कैसे पाकिस्तान के जो हैंडलर थे वहाँ पे टेररिस्ट के उन्होंने कैसे कैसे उसका फ़ायदा लिया और हमारे यहाँ पे मासूम जाने गई थी। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो शायद सबसे खामोश रहा है, बट जब इस सीन में आया तो उन्होंने जो खामोशी से या कम वर्ड से ही पूरे इन्वायरमेंट को रॉक किया है, जहाँ
एक ले में बांध रखा है, वो है हमारे जो माधवन आर माधवन, और इस पिक्चर में वो आईबी डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं एज ए मिस्टर अजय सन्याल सन्याल। बेखूबी उनकी जो लुक्स है वो हमारे एनएसए अजीत डोभाल जिसे काफ़ी मैच करती है, बट प्रॉब्ली उनका रोल भी ऐसा रहा क्योंकि अजीत डोभाल जी भी जब कंधार हाईजैक हुआ था तो वो हमारे आईबी के ही हेड थे, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मूवी जाके थिएटर में देखिए, क्योंकि बेग तो भारतीय होने के नाते हमें इस मूवी को प्रमोट करना है, और दूसरा हमें देखना है कि जो हम टीवी में देखते हैं हम भूल जाते हैं, या जो यूथ जिन्होंने अभी ये सारे इवेंट्स देखे हैं उन वो कैसे कैसे आज भी उनकी आत्माओं को, उनके दिल में कितनी चोट लगी जब टेररिस्ट अटैक हमारे हिंदुस्तान में होते रहे हैं, और उनके लिए जो हमारे जो इन्फॉर्मेशन या वहाँ पे जो सरहद के पार हमारे जहाँ जो बिना गुमनाम बिना किसी ख्वाहिश के कि हमें कोई नाम इनाम मिलेगा, वो अपनी देश की सेवा अपनी जान हथेली पर रख के कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सैल्यूट करना चाहता हूँ जो अननोन गनमैन्स हैं या अननोन सिपाही हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है और जिससे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने एक्शन लेने में काफ़ी बेनिफिट होता है, उनको हम शत शत कोटि कोटि नमन करते हैं। और शायद आप लोग हैं तभी हमारा देश है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भी तभी बेटर काम कर पाती हैं जब आप लोग उनको प्रॉपर फीडबैक या वहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हर भारतीय आपका इस चीज़ के लिए ऋणी रहेगा। दोस्तों इतना ही कहूँगा कि ये मूवी देखिए, देखने वाली है, सीखने वाली है, और 19 मार्च को इसका पार्ट 2 आएगा रिवेंज, जो अभी ये मूवी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे कहाँ क्योंकि बहुत लंबी मूवी थी, आगे फिर आएगी इसका पार्ट 19 मार्च को। मुझे बेसब्री से इंतजार है, मैं देखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप भी इसको ज़रूर देखें थिएटर में जाके, और जब वो मूवी आएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और हम अपना जो भी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन होता है वो कीजिए देश हमारे अपने भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में। हम सबका छोटा सा योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे भारत को एक विश्व गुरु बनाने में। तो इजाज़त लेता हूँ, अगली बार जल्दी आपके साथ आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ, और अपना व्यू पॉइंट रखूँगा आप लोगों के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।